नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चाइल्ड कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया है। अदालती उज़्मा ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी मुल्ज़म चाइल्ड कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के तफसीली फैसले से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ इंटरा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सवाल किया कि क्या नैब तरमीम कलअदम हुई हैं। मुआमर वकील साद हाशमी ने जवाब दिया कि पहली और दूसरी तरमीम की कुछ शिकें कलअदम करार दी गई हैं। अदालत में वकील फरूक नाइक ने कहा कि 25 मई को नैब कानून में तीसरी तरमीम भी हुई। तीसरी नैब तरमीम का असर अदालती फैसले से ज़ाइल हो गया है। अदालती फैसले से तीसरी नैब तरमीम गैर फ़आल हो चुकी है। जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि तीसरी तरमीम का जायज़ा लिए बगैर पहली दो कलअदम कैसे हो सकती हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि अदालत ने तरमीम कलअदम करार देनी थी तो उन तीनों करती। तीसरी तरमीम मई में आई, इसके बाद भी 6 समातें हुई। तीनों नैब तरमीम का आपस में बराह रास्त ताल्लुक है। अदालत में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान ने रोस्टम पर आकर कहा कि वफाक ने इस केस में मखदूम अली खान को वकील किया था। वो बिरोने मुल्क हैं और अदालत से इल्तवा की दरख्वास्त कर चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि इस केस में तो दीगर दरख्वास्त गुजार भी हैं। अदालत में वकील फरूक एस नाइक ने कहा कि केस में फरीक बनने की दरख्वास्त की है। मेरे मुवक्किल ज़ुहैब अहमद सिद्दीकी नैब तरमीम के फैसले से मुतासर हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि नैब तरमीम केस का अक़लीती फैसला भी आ चुका है। अपील में वफाकी हुकूमत ने एक नुक्ता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का उठाया है। अदालत में मखदूम अली खान के मुआमर वकील साद हाशमी ने पेश होकर कहा कि नैब तरमीम केस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लागू होता था। नैब तरमीम केस में बेंच जजेस की कमेटी ने तश्कील दिया था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप इस नुक्ते की पैरवी करना चाहते हैं। अगर आपकी ये दलील मान ली गई तो नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्तें ज़ेर इल्तवा तस्वर होंगी। ज़ेर इल्तवा दरखास्त पर असर 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला करेगा। मुआमर वकील साद हाशमी ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून वाला नुक्ता पहले भी उठाया था। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने अपीलों पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लागू होने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि अदालत को इस नुक्ते पर तकनीकी मसले का भी सामना है। अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला नहीं आया। मालूम नहीं निपटाएंगे मुकदमात से मुतल्लिक तफसीली फैसले में क्या लिखा होगा। क्या मुनासिब नहीं होगा कि पहले तफसीली फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए। नैब तरमीम से क्या सिर्फ फरूक नाइक के मुवक्किल ही मुतासर फरीक है, बाकी कोई नहीं। वकील फरूक नाइक ने कहा कि नैब तरमीम से बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हुए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा यह कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरमीम से कोई मुस्तफ़ीद हुआ। नैब तरमीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फोरम बदला है। नैब तरमीम से इस्तिग़ासा के आमदन से ज़ायद असासों का केस साबित करने की शिक बदली। अदालत में फरूक एस नाइक ने नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा कि नैब तरमीम का फैसला मुअत्तल कर दें वरना ये केस तख़ीर का शिकार होगा। इंसाफ अदालत से फैसले आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीम केस के फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे, सिर्फ एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोकेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले तक समाअत को मुलतवी कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।